जनता से सीधी सादी बात रख रहा हूं मैं। आपको एक कलाकार की सुनना है या एक साइंटिस्ट की सुनना है, तो मैं आपके ऊपर सौंप देता हूं। अभी मैं पूछ रहा हूं मेरे एक अहम सवाल के लिए, जो है तेल के बारे में। तेल के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा, जहां तक हमने थोड़ी स्टडी की है, कि जो दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 18 से 20% हर साल बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, तो सर इसमें तेल कैसा असर करता है? बहुत सारा तेल बीज हमको भगवान दिया है, कोकोनट, ग्राउंडनट, तिल का तेल और राम तिल का तेल, सैफलॉवर, बहुत सारा नेचुरल ऑयल्स हर जगह पे। आप पंजाब जाइए, मस्टर्ड ऑयल, ये सब का सब तेल बहुत अच्छा है हमारे लिए। और हमारा गांव में पहला दिनों में पूर्वजों ने भेल का, कच्ची गानी का तेल लाते थे। हम बहुत टेस्टी फूड, पराठा, कुछ भी बनाओ ये वो तेल से बना के हम खाते थे। और जब अंडा होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जब बच्चा और बच्ची बनती है, उसको फैट का, सही फैट का बहुत जरूरत है। वो हम ये सही तेल बीज से, वो तिल हो, मस्टर्ड सीड हो, मूंगफली हो, कोकोनट हो, ये नेचुरल ऑयल्स, भेल ड्रिवन। क्योंकि भेल ड्रिवन में क्या होता है, वो एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। वो रोटेशन आरपीएम बोलते हैं ना, ये मशीन का आरपीएम ज्यादा होने से, हम टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाने से ये नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस सही ढंग से नहीं होती है। इसीलिए हमारा पूर्वजों ने ये भेल ड्रिवन तेल का इस्तेमाल करते थे, वो सही थे। वो हमारा नर्व सेंटर्स को शुद्ध करने में, और नर्व सेंटर्स बनाने के वक्त वो फैट मटेरियल, हमारा नर्व फैट मटेरियल से जुड़ा हुआ है। सो वो सही फैट मिलने से हमको हमारा नर्वस सिस्टम सही ढंग से बनता है। दैट्स हाउ वी कैन अवॉइड दिव्यांग, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली डिसेबल्ड, ये सब का सब बीमारियों को हम, हमारा पेट में जब बच्चा बच्ची पैदा होता है, वहां हम रुकावट कर सकते हैं। सो सही खाना, सही तेल खाने से हमको ये सब बीमारियों का इलाज भी हम कर सकते हैं। बहुत सारा मेंटली डिसेबल्ड किड्स को ये सही तेल पिलाने से, खिलाने से बहुत सारा बीमारियों को हम सही करने में सक्सेसफुल, विजयशील हुआ है। सो हम हमारा खोया हुआ ये भेल ड्रिवन कच्ची गानी तेल का संप्रदाय को फिर और एक बार हर घर में, हर गांव में वापस लाने का हम कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा गाय और भेल का भी हम रक्षण कर सकते हैं। सो हम गोमाता का संरक्षण के बात करते हैं, लेकिन भेल को हम भूल रहे हैं। सो भेल के बिना गाय नहीं है, गाय के बिना भेल नहीं है। सो ये जुड़ा हुआ है। सो हम भेल का और गाय का संरक्षण करने का तरीका यही है कि हम हर गांव में ये भेल को हम काम पे लगाने से 2-3 घंटे हर भेल का जोड़ी को हम उपयुक्त करने से ये काम चलता है। एंड वी शुड बी वर्किंग नेचुरली टू प्रोड्यूस राइट ऑयल्स। और ये रिफाइंड ऑयल्स बहुत बुरा बन रहा है, हम देख रहे हैं आजकल। सो रिफाइंड ऑयल्स को हम हमारा किचन से दूर रखने से हमको सही स्वास्थ्य मिल सकता है। जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि अगर आपको आने वाली अपनी पीढ़ी अगर अच्छी रखनी है, तो सरकार ने हर गांव में, हर जगह में बैलगाड़ी कैसे खोली जाए,
इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हम एक अगला सवाल आएंगे सर के पास में कि सर एक सारांश हमें इतना आसानी से बताए कि हम कैसे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस से, उसकी किसी भी वेव से हम कितना इजीली लड़ सकते हैं। दोबारा हमें इनके कोई भी वायरस और वेव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक स्वतंत्र सच्चा वैज्ञानिक हमारे साथ में है, जिनके विश्वास के कारण, इनके शब्द के कारण आज भी लाखों करोड़ों लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। और अभी जो तीसरा चौथा डोज जो नाक के द्वारा वैक्सीन डालने की प्रक्रिया चल रही है, तो लोगों में इतनी जागरूकता आई है कि हमारे नागपुर में अभी तक का इतने दिनों में केवल 4 या 5 लोगों ने नाक से वो वैक्सीन डाली हुई है। ये हमारे देशोन्नति के, हमारे अवेकन इंडिया के, हमारे क्यूआर नेटवर्क के, प्रकाश टीवी, उन्नति न्यूज, ये हम जो तकरीबन सालों से हम जागृति कर रहे हैं, उसका भी एक परिणाम है। और हमारा संप्रदाय यही है कि काशाय और कषाय, कषाय हम दक्षिण भारत देश में काढ़ा को कषाय बोलते हैं। कषाय और काशाय, सूर्य भगवान का वो कषाय रंग और हमारा आसपास मिलने का काढ़ा, ये हमारा देसी संप्रदाय है। हम उसके अलावा ये काफी, चाय और दारू ये सब हम अपना रहे हैं। सो उससे दूर होने से हमको बहुत स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। सो एक काफी चाय पीने के वजह से हम हमारा पर्वत श्रेणी का सर्वनाश कर रहे हैं। ये टी एस्टेट्स, कॉफी एस्टेट्स हमारा पर्वत श्रेणी को, उसका फॉरेस्ट को बदल रहे हैं। सो वी ऑल शुड स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी एंड टी so that we can save our mountains and rivers. ये तो बहुत important point है। Thank you for asking that question, because we need to get back to our original पारंपरिक सांप्रदायिक विधानों में ही हमारा पर्यावरण का स्वास्थ्य और हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। सर, मैं थोड़ा सा चाय के बारे में जानना चाहूंगा। स्पेशली जो पर्यावरण का जो नुकसान होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये ज्यादातर अमरनाथ का फ्लड्स या जो भी फ्लड्स आ रहे हैं, वो चाय की स्टेट पैदा करने के कारण आए हुए हैं, क्योंकि वहां पे इन्होंने जो हमारे जो पारंपरिक पीक होता था, जंगल था, और उसको काट के इन्होंने चाय एस्टेट बना रहे हैं। और हमारा साउथ में वेस्टर्न घाट्स, पश्चिम कानुमा, वो में काफी एस्टेट्स बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 38% फॉरेस्ट गायब हो गया है। सो इतना नुकसान हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात कर रहे हैं। सो वी नीड टू गेट बैक द फॉरेस्ट इन आवर माउंटेन्स। वो हो सकता है जब हम एक काफी चाय को हमारा रसोई घर से दूर करें और काढ़ा को अपनाए। सो काढ़ा आपको शरीर में स्वास्थ्य दे सकता है, और काफी चाय में कैफीन है, कैफीन भरा हुआ है, वो अल्कलॉइड है, वो एडिक्शन होता है, हमारा नर्व नसियों को निर्वीर बनाते हैं। सो सेकेंडरी एक्शन ऑफ कॉफी एंड टी इस आपका नर्व्स को निर्वीर बनाने में, और उससे ज्यादा आपका मूत्रपिंड का फिल्टरिंग कैपेसिटी को भी कम कर सकता है। सो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है साइंटिफिकली। सो ये सब हम हमारा शरीर से हटाने से अच्छा होगा। हम एक काफी टी एडिक्शन से दूर होना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सर, आजकल वो ग्रीन टी का और बाकी और बहुत सारे फैट्स आ रहे हैं, और स्वीटनर्स आ रहे हैं, शुगर फ्री आ रहे हैं, उसके बारे में सर आपका क्या विचार है? नेचुरल स्वीटनर्स है हमारे पास, क्यों अननेचुरल के लिए हम जाना है? फ्रक्टोस भरा हुआ जाम, पाम जैगरी है,
हमारा देश में वो बनाने का तरीका अभी भी बाकी है। हर जगह पे हम ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पाम ट्रीज हर जगह पे भारत देश में हम देख रहे हैं अभी भी है, और बहुत सारा देशों में भी अभी भी बचा हुआ है। So we need to educate people to make the right sweeteners, natural sweeteners, and ये artificial market driven का कोई जरूरत नहीं है। सर अभी हम थोड़ा सा एक कृषि क्षेत्र के तरफ से आएंगे, क्योंकि हमारे खादर सर को कृषि रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। तो सर मैं आपको बताता हूं कि हमारे विदर्भ में पिछले 100 दिनों में 1700 किसानों ने आत्महत्या की है, एवरेज 17 पर डे। तो आप इनका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे सर, कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं? एक क्या है कि ये तो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि किसानों उगाने वाला चीजों को हम सही दाम नहीं दे रहे हैं। ओनली 10% इरिगेशन भरा हुआ किसानों का चीज हर आदमी ये धरती में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारा किसान नॉन इरिगेटेड लैंड्स पे उगाने वाला किसान अभी भी 75% बचा हुआ है। सो 10 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होने वाला जगह में भी किसान है, वो 90% नॉन इरिगेटेड फार्मलैंड्स है। सो उस चीजों का दाम कोई भी नहीं दे रहा है। सो वो तो उगाने का ताकत वहां पे है। 90% 90 acres of land is absolutely not being used for any purpose. So वो सब किसानों का क्या होना है, वो उगाने वालों को हम दाम नहीं भर रहे हैं। सो वो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो हमारा गुजारिश यही है कि लोगों ने ये नॉन इरिगेटेड फार्मर्स का चीजों को अपना रसोई घर में भरने से ही ये दाम किसानों को मिलता है। ये 10% इरिगेटेड सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल फार्मर्स का चीज इतना हम दाम दे रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडीज के रूप में बहुत सारा दाम भर रहे हैं। इसीलिए हर किसान सोच रहे हैं इरिगेटेड लैंड्स चाहिए, पानी चाहिए, ये सब का सब इंतजाम करने को कोई गवर्नमेंट को नहीं होता है। इवन इफ यू बिल्ड मेनी मोर डैम्स, ओनली 10 to 15% of land can be irrigated in the world. So government should start looking at for a ministry for non-irrigated farmers. हम कैसे उसको दाम भर सके, उस चीजों का इस्तेमाल हम कैसे बढ़ा सके, ये काम गवर्नमेंट का है। और पद्मी लोग कौन बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नॉन इरिगेटेड लैंड फार्मर्स को हम बहुत ध्यान से सुनना है। उस चीजों का दाम भरने का काम हम आज से शुरू करना है, एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन मेक फार्मर्स रिच। और कोई तरीका नहीं है। सो all the people in the world should start using the materials that are grown in non-irrigated lands. So, 4 बारिश आता है, हम क्या क्या उगा सकते हैं, उस चीज पे हम ज्यादा रिसर्च करना है। उस चीज से होने वाला फायदाओं को ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ये फूड साइंटिस्ट सब इकट्ठा करके ध्यान लगा के हम रिसर्च करने को शुरू करना है। सो दिस इज द वे वी कैन अवॉइड फार्मर्स suicides, because they are doing what they can do, what nature has given, but हम सब लोग उससे दूर जा रहे हैं, and that is the problem. So if we can analyze
this problem in this fashion and try to consume, rather eat the products these farmers grow, then we will be doing justice. सर मैं भी थोड़ा सा फिर से एक बार बढ़ूंगा कि कोरोना की वजह से काफी साइड इफेक्ट्स हुए हैं और मेरी जो कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा किया था उसमें हाइपर इंसुलिनिया से जो अचानक मौत हो रही है उसमें से जो स्पेशल कारण जो होता है कि ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, जिसमें हमने बताया था कि एक डॉक्टर संदीप शर्मा जो है वो उर्मालिया लाइफस्टाइल मेडिसिन के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एक्सपर्ट है और सर्जन है, मैंने उनसे डिस्कस किया था, बताया था कि डॉक्टर खादर सर इन्होंने जो मिलेट्स के बारे में हमें बताया है कि किस तरीके से मिलेट्स इसमें मदद करता है, तो इसमें हम बच सकते हैं और इसके बारे में जो मिलेट्स में जो फाइबर्स होते हैं वो आपके टॉक्सिक मॉर्बिड निकालने में बहुत मदद करते हैं, ऐसा उन्होंने भी विश्वास से बताया था। और उन्होंने यह भी विश्वास के साथ बताया कि फिलहाल दुनिया में एकमात्र विकल्प अगर कोई है आपको बचाने वाला तो वो सिर्फ डॉक्टर खादर वली सर में बताए गए 5 पॉजिटिव मिलेट्स से ही हो सकता है। इस बारे में सर आपका क्या विचार है? ये हमारा खून में हार्मोन क्या है, ये इंसुलिन, वो ज्यादा क्यों पैदा होता है? हमारा खून में ज्यादा ग्लूकोज होने से। यस। सो हम कैसे उसको निभा सकते हैं? ग्लूकोज को धीरे धीरे से खून में मिलावट करने का तरीका से ही हम कर सकते हैं। सो देर इज नो नीड फॉर एनी मेडिसिन, यू रेगुलेट द ग्लूकोज, इंसुलिन का रेगुलेशन बन जाता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ शुगर ही है, अच्छा, तो ग्लूकोज ही है। सो ग्लूकोज को रेगुलेट करने का हम फूड में इंतजाम किया है मिलेट्स से। सो ये इंसुलिन का बंदोबस्त हम ऐसा ही करते हैं बस। सो यू कैन डू वॉट एवर रिसर्च यू वांट, इसका जरूरत ही नहीं है। सो व्हेन यू हैव रेगुलेशन इन योर फूड, किसी का जरूरत नहीं है। वो इंतजाम भगवान हमारा ये 5 दाना में, और बहुत सारा दाना हो सकता है, हम रिसर्च करना है। और देयर मे बी मेनी मोर मिलेट्स वेयर कार्बोहाइड्रेट बाय फाइबर रेशियो 1 डिजिट में बनता है। अच्छा, लाइक कोडो चावल, लाइक ब्राउन टॉप मिलेट में 69% कार्बोहाइड्रेट है और 12.5% फाइबर है। सो व्हेन यू डिवाइड 69 बाय 12.5 मिलता है। यस। वैसा फॉक्सटेल मिलेट में भी, वैसा बार्नयार्ड और लिटिल एंड कोडो मिलेट में 1 ही डिजिट में हमको ये रेशियो मिलता है। सो ऐसा कार्बोहाइड्रेट बाय फाइबर टेक्निकली 1 डिजिट, दैट इज 5, 6, 7 के अंदर हमको मिल जाता है। वो दाना हमको ये बहुत सारा अद्भुत औषधि गुण दे सकता है। उसके अलावा वो खून में मिलावट होने वाला फाइबर हमको हर जीव कोश को ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट से दूर करने का तरीका भी हमको देता है। सो दैट्स हाउ these wonderful grains will protect your health at any cost. And इसको टेक्निकल लैंग्वेज में PMF बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये लिग्नॉन्स में एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेटेड होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स को निभाने में कामयाब होता है। सो दैट्स हाउ दे मैनेज ऑल दिस सो कॉल्ड मॉडर्न डे डिसीजेस। They remove the EMF from the spot. They don't allow that to become free radical and then damage the organs. So that's how millets are so wonderful. Scientifically हमारा हर जीव कोश में ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को उत्पादन ही
नहीं कर सकते हैं. We cannot even allow the disease to origin. At the origin itself we can break the disease. So that's what is called healing. Healing grains है, बहुत जरूरी है. ये हम खाने को आने वाला पीढ़ियों को ये बताना है. मेरे ख्याल से आज का हमारा यह वीडियो सभी देशों की सरकार और वैज्ञानिक जो सभी फील्ड के हैं, मैं समझता हूं इन्होंने इस बारे में मंथन करना चाहिए कि कब तक हम विदेशी वैज्ञानिकों की गलत बातों को स्वीकार करते जाएंगे. हमें मन से स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारी बीमारी हो रही है ये केवल और केवल ये जो आज प्रचलित खाना है जिसको हम कारपोरेट कल्चर फूड बोलते हैं, ये इसी वजह से इंडस्ट्रियल फूड, इंडस्ट्रियल फूड, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कॉर्पोरेट फूड कल्चर है. हम लोकल फूड प्रोडक्शन करना है, लोकल फूड प्रोसेसिंग करना है, लोकल फूड सेवन करना है. यही एक ही तरीका है हम बीमारी से बच सके. सो डिसेंट्रलाइजिंग द फूड प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस ऑफ ह्यूमन रेस. सो ये बहुत जरूरी है. तब भी लोग ये बात को ध्यान में रखना है. तो बहुत ही ये विचारणीय इंटरव्यू है सबके लिए. भाई मेरी तो सभी जनता से निवेदन है कि सरकार कब करे तब करे, लेकिन आज जब अगर हमें पता चल चुका है कि ये खाने से साइंटिफिकली हम बीमार होते हैं, हम लोग बीमारियों को उगा रहे हैं और ये खाना मात्र बदलने से हम किसी भी प्रकार के रोग से रोग मुक्त हो सकते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचा सकते हैं. ये मेडिकल फील्ड जो है, इस मेडिकल फील्ड की दवाइयों को हम लोग इतना मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है हम बचाने में सिर्फ मात्र खाना सही ढंग से खाने से हम देश की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और यह सब समस्या है, स्पेशली आरोग्य समस्या है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसकी दवाइयां खरीद रहे हैं और वो दवाइयों के करोड़ों ट्रिलियन डॉलर्स हम लोग दवा कंपनी को दे रहे हैं. तो ये कौन सा साइंस है? आप बता सकते हो कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? और हमें बस हमें ऐसी सही दिशा दिखाने वाले वैज्ञानिकों की जरूरत है. मैं डॉक्टर खादर सर, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर खादर सर का बहुत दिल से आभारी हूँ कि इतना शानदार इंटरव्यू मुझे दिया. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. हमको भी बहुत खुशी हुआ देशोन्नति ऑफिस में हम बैठकर ये सब बात कर रहे हैं. एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल. हम ये बात सब लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो, हमारा देश का स्वास्थ्य हम वापस ला सकते हैं. ये मेरा इच्छा है कि हम हर गांव में स्वास्थ्य को वापस ला सके और हमारा देसी आहार को फिर और एक बार हमारा घरों का रसोई घर में बिठा सके. सर मैं वादा करता हूं कि आप ये जो मिलेट क्रांति का मिशन 25 साल से चला रहे हैं, हम भी इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे प्रसार माध्यमों के द्वारा इसको जितना हो सके उतना जनता तक ले जाएंगे. हम चाहते हैं कि लोग बदले. ये इंटरव्यू सुनने के बाद भी तो जरूर बदलना चाहिए उन्होंने, अदरवाइज भगवान ही आपका मालिक है. धन्यवाद.